नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी संदीप नोखवाला HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे को पता है आप में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि भाई 2019 के अंदर जब मैं हरियाणा तक में था तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने आपको एक्चुअल ओपिनियन पोल से लेकर सट्टा बाजार से लेकर एक्चुअल रिपोर्ट दी थी। कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर हुआ था आंकड़ों में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाजपा 75 पार भी नहीं करेगी और कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी और भाजपा भी नहीं कर पाएंगे। इसी बार कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस के लिए पूर्ण बहुमत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार कांग्रेस 45 सीटों के आसपास लगाई देगी अपनी पार्टी की नींव। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस 60 पार करेगी, लेकिन 45 से 50 सीट कांग्रेस पार्टी ले आएगी, यानी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। यही हवा चल रही है। ओपिनियन पोल भी यही कहते हैं, सर्वे भी यही करते हैं। चलिए बात करते हैं यहां पर जींद, राई, सोनीपत, पानीपत जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें। लगभग 19 सीटें हैं इन 4 जिलों के अंदर, सोनीपत, पानीपत, राई, जींद। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जींद जिले की जुलाना सीट के बारे में, जहां से खिलाड़ी है। काफी लोग कहेंगे कि भाई चौटाला परिवार हमेशा से जीतता रहा है, क्योंकि परमिंदर ढुल 2009 में जीते थे, परमिंदर ढुल ILD से 2014 में जीते, अमरजीत ढांडा JGP से 2019 में जीते। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि इस बार JGP से तो लोग नाराज हैं। अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पे चौटाला परिवार का, लेकिन लोग नाराज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को वोट नहीं मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल से उम्मीदवार है। 10 से 12 गाँव में अच्छा प्रभाव है इनका। 10 से 12 गाँव में आप देख सकते हैं, 10 से 12 गाँव में अच्छा प्रभाव है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुरेंद्र लाठर मजबूत दावेदार, लेकिन सुरेंद्र लाठर नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं अमरजीत ढांडा, जननायक जनता पार्टी से है। वोट बैंक बटेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, जो विनेश फोगाट के लिए एक मुसीबत भी बनेगा। जाट वोट बैंक बटना मुसीबत है। जी हाँ, कैप्टन योगेश बैरागी एक OBC समुदाय के हैं और OBC समुदाय इन्हें वोट करेगा। ब्राह्मण लगभग विनेश फोगाट को वोट कर भी सकते हैं। कविता दलाल आम आदमी पार्टी से है। तो यहाँ पर जाट वोट बैंक अगर बंट जाता है तो भाजपा निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअल समीकरण क्या है? एक्चुअल समीकरण क्या है? इस बार 15 सालों के बाद कांग्रेस यहाँ से वापसी कर रही है, वो भी सिर्फ विनेश फोगाट की वजह से। जी हाँ, जुलाना की सिर्फ विनेश फोगाट की वजह से। जी हाँ, मजबूत है, मुकाबला काफी जबरदस्त भी होने वाला है। लेकिन इस बार जाटों ने ठान रखा है कि भाई JGP को तो नैया पार करनी ही नहीं है। इसी कारण ILD और JGP पीछे रह रही है। विनेश फोगाट के पीछे लोगों की सद्भावना है, लोग भावुक है, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जिस प्रकार से बेटी की बदनामी की गई, यही रीजन है कि लोगों का रुझान, या कह सकते हैं कि जो वोट बैंक ILD को जाता था, ये रुझान विनेश फोगाट की तरफ जा रहा है। यही है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल रही है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी ये सीट निकालती हुई आपको नजर आ रही है। तो जुलाना सीटों पे फिलहाल के समीकरण यही है कि माहौल विनेश फोगाट की तरफ जा रहा है। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई पत्रकार, अरे भाई मैं आंकड़े नहीं देखता, मैं मौजूदा ग्राउंड रिपोर्ट देखता हूं, लोग क्या कहते हैं, वो भी एक बंदे की नहीं, 10-10 बंदों की। 10-10 बंदों के पास मेरे फोन जाते हैं और वहीं से समीकरण निकलने शुरू हो जाते हैं। जुलाना सीट की बात करते हैं सफिद्दो सीट की। जींद के अंदर जुलाना, सफिद्दो, चाणा, नरवाना, जींद, ये सीटें हैं। बात करते हैं सफिद्दो सीट से, जहां कांग्रेस से सुभाष गंगोली है। पिछली बार सुभाष गंगोली 3600 वोटों से जीते थे। भाजपा से रामकुमार गौतम है, ILD से पिंकू कुंडू है, JGP से सुशील बैरागी है, आम आदमी पार्टी से निशा देसवाल है। दावेदार अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा वोट बैंक नहीं बटोर पाएंगे। सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की होने वाली है। लेकिन रामकुमार गौतम, नारनौद हल्के में जो रामकुमार गौतम की कहानी है, उसको देखते हुए रामकुमार गौतम का रुझान कम हो चुका है। सफिद्दो से डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी ही निकल रही है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 3600 का आंकड़ा से पार लेकर रही, लेकिन इस बार 10,000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी, और सुभाष गंगोली को अच्छा समर्थन सफिद्दो से मिल सकता है। एक अच्छा खासा जाट वोट बैंक है। यह भी रीजन है कांग्रेस पार्टी की मजबूती का। तो सफिद्दो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अब बात करते हैं उचाना कला से। जी हाँ, उचाना कला से भाई देवेंद्र जो दुष्यंत चौटाला है रिजेक्ट हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि भैया 5000 वोट भी नहीं आएंगे इसके। आम आदमी पार्टी से पवन फौजी ज्यादा रुझान नहीं है। विनोद पाल है, ILD पार्टी से थोड़ा बहुत रुझान है। कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह है, भाजपा से देवेंद्र अत्री है। लेकिन लोग ब्रजेंद्र सिंह को भी नहीं बख्श रहे हैं यहाँ पर। भाई उचाना कला के अंदर जो नाम चल रहा है वो एक नाम है निर्दलीय उम्मीदवार काला।
मेरे को नहीं पता काड़ा कौन है, लेकिन उचाड़ा काड़ा की मेरी रिपोर्ट यही कहती है कि काड़ा मजबूत है, टक्कर बनने वाली है कांग्रेस और काड़ा के बीच में। दुष्यंत चौटाला थोड़े बहुत वोट ले जाएंगे, 4-5 हजार, कोई बात नहीं, लेकिन विरोध हो रहा है जगह जगह, लोग पसंद ही नहीं करते। जेजेपी पार्टी लगभग मान लीजिए 1 सीट भी निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं नरवाना की। नरवाना से कांग्रेस से सतबीर दबलेन है, देवेंद्र अत्री भाजपा से है, INLD से विद्या रानी है, जेजेपी से संतोष दनोदा है, आम आदमी पार्टी से नील रंगा है। जेजेपी ने 30,000 वोटों से यहां से जीत दर्ज की थी नरवाना से। और नरवाना के अंदर डायरेक्टली जो फाइट इस बार चलने वाली है विद्या रानी और सतबीर दबलेन के बीच में। भाजपा यहां से भी मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है, मजबूत दावेदार यहां से सतबीर दबलेन ही है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन विद्या रानी भी अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस का तोड़ेगी और INLD का वोट बैंक इनके साथ है ही, और भाजपा से देवेंद्र अत्री है। तो यहाँ पे सीधा मुकाबला मुख्य तौर पर कांग्रेस और INLD का होने वाला। भाजपा यहाँ से भी बाहर है, कांग्रेस और INLD का नरवाना से सीधा मुकाबला होने वाला है। यहाँ से मैं नहीं बताऊंगा कि कौन जीत सकता है। जींद की बात की जाए, जींद से भाजपा से कृष्ण मिड्डा है, और पिछली बार कृष्ण मिड्डा ही जीते थे। कांग्रेस से महावीर गुप्ता है, नरेंद्र नाथ शर्मा INLD से, जेजेपी से धर्मपाल इंजीनियर है, वजीर ढाडा आम आदमी पार्टी से है। एक बार फिर से कृष्ण मिड्डा यहाँ पर मजबूत दावेदार है। जींद के अंदर भाजपा ये सीट निकाल लेगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जुलाना, सफिदो और 2 ही सीट कांग्रेस पार्टी की पक्की है, क्योंकि उचाड़ा कला में निर्दलीय जा रहा है, नरवाना में टक्कर है, और जींद के अंदर कृष्ण मिड्डा भाजपा है। तो जींद के अंदर अब ये सीटों का मुकाबला है। अब चलते हैं आगे, ये फिलहाल के समीकरण है, यानी आज के समीकरण है। अब चलता हूँ राई से। राई पे जय भगवान अंतिल कांग्रेस से हैं, कृष्ण गहलावत भाजपा से है, और INLD से प्रमोद भैया, विजेंद्र अंतिल जेजेपी से है, आम आदमी पार्टी से राजेश सरोवा है। कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से ये सीट निकाल लेगी। जी हाँ, हालांकि कुछ वोट मार्जिन कांग्रेस का कम होगा विजेंद्र अंतिल की वजह से, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल लेगी क्योंकि हवा चल रही है, कोई शक ही नहीं है। अब बात करते हैं खरखोदा की। खरखोदा से पवन कुमार भाजपा से हैं, जयवीर सिंह यहाँ से कांग्रेस पार्टी से, प्रीतम फोकर INLD से, रमेश खटक यहाँ से जेजेपी से, मंजीत फरमाना यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी से। पिछली बार 1500 वोटों से कांग्रेस जीती थी, इस बार कांग्रेस का मार्जिन बढ़ेगा और कांग्रेस यहाँ से लगभग 5000 वोटों से आंकड़ा पार कर लेगी। यही है जयवीर सिंह खरखोदा, क्योंकि 5000 आंकड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अन्य लोग वोट बैंक बहुत कम करेंगे। सोनीपत की बात की जाए, सोनीपत सीट की भाजपा से निखिल मदान है, सुरेंद्र पवार कांग्रेस से हैं, पिछली बार कांग्रेस अच्छे मार्जिन के साथ जीती थी। INLD से श्रीदाराम है, जेजेपी से राजेश खान है, देवेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी से काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवार भी है सोनीपत के अंदर। अब लेकिन कांग्रेस की मजबूती है, सुरेंद्र पवार है, निर्दलीय उम्मीदवार खड़े रह जाएंगे। सुरेंद्र पवार एक बार फिर से सोनीपत से अपना सीट निकाल लेंगे अच्छे खासे मार्जिन के साथ, फिलहाल के समीकरण यही कहते हैं। गोहाना सीट की बात की जाए, गोहाना पे जो कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती थी जगबीर मलिक, गोहाना के अंदर भाजपा बिल्कुल डाउन है, INLD बिल्कुल डाउन है, जेजेपी से कुलदीप मलिक बिल्कुल डाउन है, जो है शिव कुमार रंगीला बिल्कुल डाउन है, और यहाँ से सीधी टक्कर होने वाली है कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर गोहाना से हर्ष चिकारा। अच्छा खासा वोट बैंक है हर्ष चिकारा के पास, तो टक्कर होने वाली है कांग्रेस और हर्ष चिकारा की। लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से थोड़ी सी मजबूत सिस्टम है, हर्ष चिकारा भी मजबूत सिस्टम है, तो इस मुकाबले को टक्कर माना जा सकता है। मैं नहीं कहता कि गोहाना सीट कांग्रेस एक तरफा निकाल लेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस कांग्रेस पार्टी के ही है। जी हाँ, इसलिए चांसेस है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर जगबीर मलिक और हर्ष चिकारा दोनों ही जाट नेता है, दोनों ही के बीच टक्कर मारने, जाट वोट बैंक बढ़ने की वजह से कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर हो सकता है, या एक तरफा यहाँ से हर्ष चिकारा भी निकाल सकते हैं, टक्कर होने वाली है। बड़ौदा की बात की जाए, इंदु सिंह नरवाल कांग्रेस पार्टी से, और नेता को नाम ही मत लीजिए, इंदु सिंह नरवाल यहाँ से जीत रहे हैं, और नेता टक्कर में भी नहीं है, इंदु सिंह नरवाल फिर से जीत रहे हैं यहाँ से। संदीप मलिक, दीपक मलिक, धर्मवीर सिंह, प्रदीप सांगवान, लेकिन फिर भी परिवारवाद चला, दूसरे नेता नाराज भी हुए इसके कारण, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हवा के कारण एक बार फिर से ये सीट निकालने में, बड़ौदा सीट निकालने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाएगी। अब बात करते हैं टोटल, आगे चलते हैं, आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। पानीपत सीट, सोनीपत, राई के बाद सोनीपत पे, सोनीपत की गन्नौर सीट पे चलते हैं। गन्नौर सीट से भाजपा से देवेंद्र कौशिक है, कांग्रेस से कुलदीप शर्मा है, INLD से नरसिंह है, जेजेपी से अनिल कुमार त्यागी है, सरोज बाला लाठी आम आदमी पार्टी से। भाजपा ने पिछली बार 10,000 वोटों से यहाँ पे जीत दर्ज की थी,
लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार कुलदीप शर्मा को उम्मीदवार यहाँ से उतारा है। तो गन्नौर सीट पे भाजपा और कांग्रेस की टक्कर चलने वाली है। अन्य पार्टियों को तो आप भूल जाइए, थोड़े बहुत वोट लेंगे जिसके कारण टक्कर में मुकाबला चला जाएगा। भाजपा का वोट बैंक यहाँ पे इस बार आम आदमी पार्टी तोड़ेगी और जेजेपी भी तोड़ेगी। राय की बात की जाए, भाजपा से कृष्ण गहलावत है, कांग्रेस से जय भगवान अंतिल है और प्रमोद दहिया IND से विजेंद्र अंतिल जेजेपी से है और आम आदमी पार्टी से राजेश रोहा है। मैं बता चुका हूँ यहाँ से सोनीपत की सीट के बारे में, तो जय भगवान अंतिल यहाँ से जीतेंगे, अच्छा खासा यहाँ से है। तो ये सीट मैं लगभग बता चुका हूँ, दोबारा आपको क्यों बता रहा हूँ। चलिए राई, पानीपत की सीटों पे चलते हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, सचिन कुंडू, ये सीट भी मैं आपको बता चुका हूँ। पानीपत ग्रामीण की भी बता चुका हूँ मैं आपको, शायद मैंने टोटल सीटें भी आपको ज़्यादा बता दी थी। और पानीपत ग्रामीण से बात करते हैं, सचिन कुंडू, महिपाल ढांडा है, रघुनाथ तंवर है। भाजपा जैसे जीती थी, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर से पानीपत ग्रामीण से भाजपा की स्थिति मजबूत है। यहाँ से नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सचिन कुंडू जी उम्मीदवार काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी टक्कर में देगी। लेकिन फिलहाल अभी इस चुनाव को काफ़ी समय, लेकिन फिलहाल भाजपा की स्थिति मजबूत है और ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं है। 5000 या 6000 वोटों से समीकरण यही कहते हैं कि महिपाल ढांडा फिलहाल मजबूत है। पानीपत शहरी से प्रमोद कुमार विज भाजपा से हैं और कांग्रेस से वीरेंद्र कुमार शाह है, सरोज बाला IND से, जेजेपी से रविंद्र मीना है, आम आदमी पार्टी से रितु रोड़ा है। यहाँ से प्रमोद कुमार विज फिर से मजबूत है, 10,000 वोटों से मजबूत है। पानीपत शहरी से भी भाजपा मजबूत है। इसराना से बात की जाए तो बलबीर सिंह वाल्मीकि यहाँ पे मजबूत स्थिति में है, जीत रहे हैं। अन्य कैंडिडेट की आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि अन्य कैंडिडेट थोड़े बहुत वोट बटोरेंगे। समलका से भाजपा से मनमोहन बढ़ाना है, कांग्रेस से धर्म सिंह चौक्कर है। धर्म सिंह चौक्कर समलका से फिर भी जीत रहे हैं और एक तरफा जीत रहे हैं, अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं, पिछली बार से प्लस मार्जिन में जाएंगे। तो ये थी पानीपत की सीटें। तो लगभग मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मैं आंकड़े आपको यहाँ से नोट कर लेता हूँ, आंकड़े कि टोटल कितनी सीटें हैं। पहले टोटल सीटें कैलकुलेशन करता हूँ मैं, 1 2 3 4 और फिर भी यहाँ से थोड़ा स्लो चलता है नेटवर्क। ये 1 2 3 4 सीटें पानीपत की है और गन्नौर, राई, प्यार 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14, लगभग 14 सीटें हुई है। और इन 14 सीटों में से एक सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी निकाल रही है और 4 सीटें वहाँ। इन 14 सीटों में से कांग्रेस पार्टी लगभग 7 सीटें निकाल रही है, बाकी सीटों पर टक्कर है या भाजपा निकाल रही है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही फिलहाल के समीकरण कहते हैं, वो मैंने आपको 1 to 1 बता दिया। आप कैलकुलेशन कर लो कि टोटल कितनी सीटें हैं। टोटल सीटें तो मैंने आपको बताई दिया, वीडियो के टाइटल में भी लिखा है। तो इनमें से देख सकते हैं कांग्रेस ने कितनी निकाली है, भाजपा ने कितनी निकाली है, कहाँ से निर्दलीय है, कौन भारी है, कहाँ पर टक्कर है, सब बता चुका हूँ मैं आपको, एक एक सीटों की रिपोर्ट। आप अपने विचार कमेंट करें, बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल से अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद साथियों।